गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे सिलेबस की तीसरी यूनिट है, थर्ड यूनिट। द्वितीय कोटि के यदि किसी भी रैखिक अवकल समीकरण का फॉर्म निम्न तरह से दिया हुआ हो, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू इंटू बाई इक्वल टू आर, जिसमें पी क्यू आर एक्स के फलनों, कुछ स्पेशल केसों में पी क्यू आर के मान कांस्टेंट हो सकते हैं, तो इस प्रकार का अवकल समीकरण द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। इन्हें हल करने की कोई भी स्पेशल विधि नहीं होती है। इन्हें हल करने के लिए हम कुछ एक या दो तरीकों का अध्ययन करेंगे। क्या देखते हैं, यदि हमारा आर वाला भाग जीरो हो जाए तो यह हमारी इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। यदि आर वाला भाग नॉन जीरो हो तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। रैखिक के अवकल समीकरण का पूर्ण हल ज्ञात करते हैं। कई बार पूर्ण हल ज्ञात करने के लिए एक फलन इसके पूरक फलन में विद्यमान एक समाकलन होता है, अर्थात देख कर निरीक्षण विधि के द्वारा भी हम ये बता सकते हैं कि इसमें क्या है, तो ये सेकंड ऑर्डर से बाद में फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। माना y इजिकल टू यू समीकरण एक का पूरक हल है मान के चला, और यदि इसका दाहिना पक्ष शून्य मान लिया जाए और y इक्वल टू यू, तो होगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो। अब हम y के स्थान पर u पुटा, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू इंटू यू इक्वल टू जीरो। ये समीकरण दो। माना y इजिकल टू यू भी समीकरण एक का पूर्ण हल है, तो u इंटू वी प्रथम इंटू द्वितीय से हल करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू हो गया प्रथम फलन u इंटू द्वितीय फलन का डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। सिमिलरली एक बार और ज्ञात करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स तथा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान समीकरण एक में पुट करने पर हम देखते हैं कि u डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट प्लस पी यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इंटू वी इक्वल टू आर। इस समीकरण को एडजस्ट व्यवस्थित रखने पर हमें समीकरण 3 प्राप्त होता है। अब समीकरण 3 में 2 का प्रयोग करने पर डायरेक्टली डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो हम पुट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस इंटू टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू यू इक्वल टू आर। अब u का डिवाइड करने पर हमें पाते हैं डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी, यहाँ पर p u से u कैंसिल, तो टू यू अपॉन यू डी वी अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन आर अपॉन यू। अब यदि हम डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी लें तथा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स रखें, तो समीकरण 4 का निम्न रूप बन जाता है डी पी अपॉन डी एक्स प्लस पी प्लस टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू पी इक्वल टू आर अपॉन यू, जो समीकरण 5 है। समीकरण 5 को देखने से पता चलता है यह एक रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण होते ही यह दिया हुआ समीकरण फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में बदल गया, और पूर्व में ही हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के बारे में चर्चा कर चुके हैं तथा वहाँ यूज की हुई विधियों में से अब इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम उदाहरण की सहायता से इसे समझने का प्रयास करेंगे।
यदि निरीक्षण विधि के दौरान 1 प्लस पी वाई बराबर ई की पावर एक्स पूरक फलन का एक भाग माना जाएगा, यदि 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, जो हमारी सेकेंड ऑर्डर में p और q के मान दे रखे हैं, यदि उसमें एक के साथ p प्लस क्यू कर दिया जाए और वो मान 0 प्राप्त हो जाए, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू ई की पावर x एक पूरक फलन है। y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स पूरक फलन कहला एक भाग होगा, यदि 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसी तरह y इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स पूरक फलन का एक भाग है, यदि एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो। चौथा, y इज इक्वल टू एक्स पूरक फलन का एक भाग कहलाएगा, यदि p प्लस क्यू एक्स बराबर 0। इसी तरह से 5 व 6 भी दिए हुए समीकरण में हम हमेशा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का गुणांक सदैव इकाई मानते हैं। यदि इसके साथ और भी कोई वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ हो, तो उस वैल्यू या कांस्टेंट का भाग पूरे समीकरण में दे करके डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को गुणांक बना लेते हैं। हमारे पेपरों में ज़्यादातर बाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और बाई इक्वल टू एक्स से संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं। उदाहरण की सहायता से अब हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण एक्स डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1 बाई इक्वल टू 0। दिए हुए समीकरण को सर्वप्रथम कंपेयर करने पर देखते हैं कि हमें यहाँ डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ x का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सर्वप्रथम हम पूरे समीकरण में x का भाग देंगे। x का भाग देने पर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट चालू 2 माइनस 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स बाई इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। अब दिए हुए समीकरण का हम मानक समीकरण से कंपेयर करने पर हम पाते हैं p इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स, q इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स तथा r इक्वल टू 0 दिया हुआ। विधि से हम देखते हैं 1 प्लस पी प्लस क्यू करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब y इज इक्वल टू ई की पावर x एक पूरक फलन का एक भाग है। अतः माना y इज इक्वल टू वी एक्स। तो अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू प्रथम फलन इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। सिमिलरली डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया v इंटू ई की पावर x प्लस 2 इंटू ई की पावर x डी वी अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर x इंटू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब बाई डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर हम देखते हैं ई की पावर x डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी ई की पावर x तीनों से कॉमन माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स ई की पावर x वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स वी इंटू ई की पावर x बराबर 0। आपस में कुछ टर्म कैंसिल हो जाते हैं, जिसके पश्चात हमें डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 0 प्राप्त होता है। हमने अभी पूर्व में आपको बताया डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी तथा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स लेते हैं। तो ये मान इसमें पुट करने पर डी पी अपॉन डी एक्स प्लस पी अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देखते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ इसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल विधि से यूज कर सकते हैं। सेपरेशन वेरिएबल विधि चरों का पृथक्करण विधि के में बताया गया कि x के टर्म को x की तरफ p के टर्म को p की तरफ लेते, तो ये डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। समाकलन करने पर log p इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी वन। तीनों में log है तो डायरेक्ट p इज इक्वल टू सी वन अपॉन एक्स। डी वी अब p का वापस मान रखने पर डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सी वन अपॉन एक्स
तो पुनः डी वी इज इक्वल टू सी वन डी एक्स, पुनः समाकलन करने पर v इज इक्वल टू सी वन लॉग एक्स प्लस सी टू। तो v का मान हमें आ गया सी वन इंटू लॉग एक्स प्लस सी टू। ये c का मान वापस जो हम पूर्व में y इज इक्वल टू वी एक्स लेके चले हैं पर, तो अवेस्ट मान y इज इक्वल टू वी इंटू ई की पावर सी वन लॉग एक्स प्लस सी टू इंटू ई की पावर एक्स। एक अन्य उदाहरण की सहायता से फिर समझने का प्रयास करेंगे जिसमें r वाला भाग हमारा जीरो दे रखा हो, नॉन जीरो दे रखा हो। जो पूर्व में उदाहरण किया उसमें r बराबर जीरो दे रखा था। एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स क्यू इंटू ई की पावर एक्स। यहाँ पर हम देखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया है, जो मानक फॉर्म के आधार पर नहीं है। अतः एक्स स्क्वायर का पूरे समीकरण में भाग देने पर हम देखते हैं डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स। जनरल फॉर्म से कंपेयर करने पर हम पाते हैं p इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स तथा q इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर। p और q के मान है, इन दोनों को p प्लस क्यू एक्स करने पर हम देखते हैं कि ये जीरो बना देता है, अर्थात इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स इसका एक पूरक फलन का एक भाग है। तो y इज इक्वल टू हो गया v इंटू एक्स। तो अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तथा वाई का मान दिए हुए समीकरण में रखने पर और सरल करने पर हमें अभिष्ट मान प्राप्त होता है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। हमने देखा डी वी अपॉन डी एक्स को हम p मान लेते हैं, p का, और डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर को डी पी अपॉन डी एक्स। तो ये मान वापस से यहाँ रखने पर हम देखते हैं डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी इक्वल टू ई की पावर एक्स। इस समीकरण को देखने से पता चलता है कि यह p में प्रथम कोटि का रेखीय अवकल समीकरण है। रेखीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए हम पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं कि जिसमें सर्वप्रथम हमारा आई एफ ज्ञात करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणक वो होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। यहाँ पी का मान कितना है माइनस वन, तो ई की पावर माइनस वन डी एक्स इक्वल टू माइनस वन का करना ई की पावर माइनस एक्स। तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए पाई इंटू आई है, पाई की जगह क्या पी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। क्यू वाला मान क्या है ई की पावर आर वाला मान ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एस डी एक्स। तो ई की पावर एक्स से ई की पावर एस, तो डायरेक्ट बचा वन इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी वन। तो सॉल्व किया एक्स प्लस सी वन, तो ई की पावर एक्स का भाग देने पर p इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी वन इंटू ई की पावर एक्स। पुनः p का मान पुट करने पर डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी वन इंटू ई की पावर एक्स। अब डी एक्स वाले टर्मों को इस तरफ मल्टीप्लाई करने पर तो डी वी इक्वल टू हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी वन इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। तो दिए हुए समीकरण का समाकलन करने पर v इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू। तो जो हमारा v का मान प्राप्त हो गया, अब हम इस v के मान को जो हम पूर्व में माने y इज इक्वल टू वी एक्स, एक्स की जगह पुट कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया दोनों से, ई की पावर एक्स प्लस सी वन इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी टू इंटू एक्स। ये हमारा अभिष्ट मान है। इस उदाहरण को आप खुद करके देखें, यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं।